हेलो गाइस, आई एम रजनीश कुमार यादव। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन जंक्शन ऑल सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो दोस्तों, क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप पहले से मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 8.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। 10p माइनस क्वार्टर निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये फिगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.3 करके। एनसीईआरटी बुक आप ओपन करके देखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये फिगर दिया है PQR एट वर्टेक्स 90 डिग्री वर्टेक्स Q, यानी Q पे हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये फिगर दे दिया है और हमको फाइंड करना है 10p और क्वार्टर। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक टारगेट फिक्स करेंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पे p जो थीटा की वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ ऑफ थीटा इज p एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज r। p और r ये हमको पहले, सबसे पहले ये टारगेट में हमको फिक्स करना है कि एंगल कहाँ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10p। क्या निकालेंगे दोस्तों? 10p। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 10p। पता है आपको 10p यानी 10p इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? p यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो सबसे पहले इसको हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये पहले तीनों साइड को पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो ये हमको निकालना है। तो आपको पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो p है वो 12 का स्क्वायर अब प्लस ये हमको निकालना है बी स्क्वायर, और ये हमारा हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर। तो इस तरह से 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, इसका करेंगे तो 144, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 169 से 144 माइनस करेंगे 25 बी स्क्वायर, या इम्प्लाइड डेट बी इक्वल टू हो जाएगा 25। प्लस माइनस होगा लेकिन यहाँ पे हम केवल 5 होगा, केवल क्या होगा 5 की हो जाएगा बी। यानी ये हमारा साइड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब देखिए, जब तीनों साइड हमारा निकल गया तो हम 10 पहले पी निकालेंगे। मेरा दो टारगेट था, एक एंगल पी से और दूसरा एंगल आर से निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे इम्प्लाइड एट 10, पर यहाँ पे पी बाई बी होता है 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, जब ये एंगल लेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब हमारा ये एंगल पी एंगल है तो ये लेंगे। तो जब भी एंगल हम जो लेंगे उसकी फ्रंट साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी इसका ये साइड हो गया परपेंडिकुलर यानी पी। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 5, और बेस हमारा ये हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस, यानी बेस हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा 12 हो गया, यानी हमारा 10p कितना निकल गया 5/12। अब देखिए दोस्तों, हमारा एक टारगेट तो फिक्स हो गया। अब दूसरा हमारा निकालना है कॉट आर। तो आर एंगल देखिए, अब हमारा ये एंगल हटाएंगे, अब हम बना लेंगे ये एंगल आर है। अब इसको इंडिकेट करेंगे। दूसरा टारगेट मेरा ये था, तो ये जब इंडिकेट करेंगे तो कॉट। तो सबसे पहले लिखेंगे देखो कॉट आर इक्वल टू, दोस्तों कॉट थीटा इक्वल टू होता था, आपको बताया गया है बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो जब ये एंगल लेंगे तो इसके सामने का साइड ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5/12
ये बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। तो यानी हमारा कितना निकल गया 5/12। एक बार और देखते हैं यहाँ पे। पहले जो भी हमारा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में हम कैसे, क्या ट्रिक है इसमें। तो ट्रिक ये है कि पी एंगल दिया है आर, तो एक बार ये एंगल लेंगे, एक बार ये। तो ये जब एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। फ्रंट साइड इज नोन एज अ परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस PQ इज अ बेस एंड हाइपोटेनस इज नो चेंजिंग इन एनी केसेस। यानी कोई भी केसेस में हमारा जो हाइपोटेनस होता है वो चेंजिंग नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये पहले ये निकाल लेंगे। कोई भी देखिए दो साइड देगा, या तो परपेंडिकुलर दे दे या बेस दे दे या हाइपोटेनस, कोई एक अननोन होगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, वो तीनों साइड निकालेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे देता है, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है, वही हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हमारा tan P दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमारा यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया, तो 5/12 ये हमारा एक आंसर। दूसरा है कॉट और, यहाँ पे है तो कॉट और, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अब देखिए ये आर है तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस बाई परपेंडिकुलर तो 5/12। इस तरह से हमारा दो शर्त हमको दो फाइंड करना था, यहाँ फाइंड कर लिए। अब यहाँ कंडीशन दिया था कि tan P माइनस कॉट आर में हमको पुट करना है। किस में करना है? tan P माइनस कॉट आर में पुट करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लेंगे यहाँ पे tan P माइनस कॉट आर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ tan P, तो वैल्यू ऑफ tan P देखो दोस्तों यहाँ पे हम फाइंड किए हैं कितना 5/12। तो यहाँ पे रख देंगे 5/12, माइनस से माइनस करेंगे यहाँ पे, और कॉट आर की वैल्यू क्या निकाले हैं 5/12। अब देखो दोस्तों दोनों हो गई हमारी वैल्यू, क्या है प्लस माइनस दोनों ऐसे काटेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे देखिए एक बार और समझ लीजिए, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, डैट इज़ आंसर। ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो पहले इसको एक बार पोस्ट करके आप देखिएगा ज़रूर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए अभी इसको हम क्या करते हैं, हम इरेज कर देते हैं। इसको आप अगर नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करने जाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ये है, जब मैं आपको बुक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं, एक बार क्वेश्चन भी आप लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, कॉस ए एंड tan ए, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी इस तरह से क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए आपको पता है साइन, अब यहाँ देखिए हम सॉल्यूशन इसका दे रहे हैं। तो साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4। अब आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी पी बाई परपेंडिकुलर बाई क्या होता है एच, हाइपोटेनस होता है, सॉरी। तो यहाँ पे पी बाई एच। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 3 है, तो 3 परपेंडिकुलर 3 हो गया। अब यहाँ पे एच कितना है 4 है,
4। अब ये हमको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको बी स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर कर लीजिए, तो एच हमारा कितना है 4 का स्क्वायर, पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। या देयरफॉर बी इक्वल टू डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर रूट इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, ये हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो जब इसको हम माइनस कर देंगे तो इसको वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 हो जाएगा, जो कि बाहर नहीं हो पाएगा ये। तो ये हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 7। जब अंडर रूट 7 हो गया, अब यहाँ पे तीनों साइड हम ये फाइंड कर लिए। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या करे, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए दोस्तों, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं बेस, तो लिख लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका बेस कितना है, ये रूट अंडर 7, हाइपोटेनस कितना है 4 है, तो कितना आ गया, एक ये आंसर हो गया आपका। और एंड जो सेकंड क्या हो जाएगा, टेन ए निकालना है। तो टेन ए इक्वल टू हमारा होता है पी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पी हमारा कितना है, अब देखिए दोनों में एक ही एंगल, दोनों सेम है, इसलिए हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसे यही हमारा हो जाएगा एंगल। तो यहाँ पे पी हमारा हो जाएगा 3 और बेस हमारा हो जाएगा रूट 7। तो दोस्तों एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर, ये आपका दोनों आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर हो गया। अब देखिए पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, देख लीजिएगा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 फाइन साइन ए एंड सेक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपका ट्रिक ये होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी द एंगल, ओ एंगल इज गिवन, क्या एंगल किया, व्हाट इज एंगल गिवन, तो दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गिवन क्या दे रहा है, 15 cot A इक्वल टू 8, क्या दे रहा है दोस्तों, 15 cot A इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इम्प्लाइड एट। अब देखिए 15 cot A इक्वल टू 8, यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ये देखिए 15 इज द कोफिशिएंट ऑफ द cot है, इसका कोफिशिएंट है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड। तो 15 ये ट्रांसफर टू द राइट साइड इज डिविडेड बाई 8। तो अब यहाँ पे फिर cot लिख सकते हैं, cot A इक्वल टू 8/15, ये ट्रांसफ़र हो गया, डिवाइड में हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई रहता है तो ट्रांसफ़र होता है राइट साइड, तो डिवाइड होता है। अब यहाँ देखिए cot इक्वल टू होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है पी, बी बाई पी होता है, क्या होता है, बी बाई पी। तो बी बाई पी, ये नोटिस कर देने से हमको ये चलेगा, ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम फिगर जरूर बनाएंगे, बिना फिगर के ये नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको मानते हैं ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। अब यही एंगल हमारा है। तो अब देखिए बेस हमारा कितना 8 है, तो ये बेस हो गया, तो ये 8 हो गया, ये परपेंडिकुलर कितना है 15 है। अब यहाँ हम देखिए कि हम यहाँ पे यह अब डायरेक्ट हम करते हैं तो रूट लग जाएगा, ये पाइथागोरस पर में यूज कर लीजिएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट लाइन 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 इंटू 15, तो इतना हो जाएगा 15 इंटू 15, ये करेंगे तो 225। तो ये हमारा हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 8 8 या 64। तो ये हम जोड़ेंगे दोनों, तो यहाँ पे जोड़े हैं तो कितना हो गया है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289। आइए दोस्तों ये किसका वर्गमूल है, स्क्वायर रूट किसका है 17 का। तो ये हमारा कितना गया 17, तो यहाँ पे लिख देंगे
17। अब देखिए यहाँ पे तीनों साइड हमको मिल गया। जब तीनों साइड हमको मिल गया तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब जो हमको निकालना है वो फटाफट निकाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर अब यहाँ पे साइन ए, दोस्तों यहाँ देखिएगा साइन ए इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो पी की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, पी इज 15, क्या है 15 है, तो यहाँ पे 15 और एच हमारा क्या है 17। तो ये कितना आंसर हो गया, 15/17, ये आंसर हो गया। एंड सेकेंड हमारा क्या निकालना था, सेक ए, सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17 है और बेस हमारा कितना है 8 है, तो ये हमारा 17/8 ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है गिवन कॉट 15 कॉट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए। तो जब भी इस तरह से देगा तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में फाइंड कर लेंगे। पहले लिख लेंगे इसको, ट्रांसफर 8/15 कर लिए, यहाँ से नोट कर लेंगे b/p है क्योंकि कॉट ए इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। इससे पाइथागोरस थ्योरम में से तीनों साइड निकाल लेंगे और साइड निकालने के बाद जो कहेगा यहाँ पे साइन और सेक, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप ये ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, इससे और ईजी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपके कंप्लीट हो गए 4। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, ये आपको करना है, करके बताइएगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, तो हम आपको बताएंगे। जो हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है, कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करना है। तो कैसे हम करेंगे, ट्रिक आपको बता देते हैं। सेक थीटा इक्वल टू होता है, जो फार्मूला होता है आपका, ये होता है एच हाइपोटेनस बाई बेस होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप बना लीजिएगा इस तरह से। इसका हम फिगर आपको बता देते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आपको नहीं आया होगा तो फिर मैं बता दूंगा। तो अब यहाँ पे ए बी सी, इसको मान लेंगे हम थीटा। अब यहाँ देखिए हाइपोटेनस कितना है 13 है और बेस 12 है, ये हमको निकाल देना था। एच इक्वल टू डायरेक्ट ये फार्मूला पर निकाल लीजिएगा। निकाल के इसमें पुट उसकी 6 एक तो दे ही दिया है, बाकी और 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करना है। तो इसको आप ज़रूर करेंगे, इसको करके बताइएगा। ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इसको करिएगा, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, इस प्रकार है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए और बी एक्यूट एंगल हैं, इस प्रकार है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट, हमको शो करना है, दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम टारगेट ये फिक्स करेंगे कि हम फिगर कैसे ड्रा करेंगे। तो फिगर तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, लेकिन हम यहाँ पे ए और बी इसलिए लिए कि फ्रंट एंगल को हम दिखाएंगे, क्योंकि ये होता है कोई भी ट्रायंगल होता है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में, कि ए बी सी में दो भुजाएं बराबर ज्ञात हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है। तो वहाँ से हम दिखा देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट ए बी सी, लेट यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट ट्रायंगल ए बी, लेट इन ट्रायंगल लिखिएगा, सॉरी, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी क्या मानेंगे हम यहाँ पे, तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल सी हमारा कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ पे देखिए ये 90, ये भी छोटा है ये भी छोटा है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दोनों हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल हमारा छोटा होगा इससे। तो इस तरह से हम मान लेंगे। तब नाउ लिख सकते हैं, क्या दिया हमको, ये दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे
कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू हमारा होता है पी बाई सॉरी कॉस, एक मिनट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम कॉस ए इक्वल टू होता है हमारा ये बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, यहाँ पे ए सी है, क्या है, तो यहाँ पे ए सी लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो बेस है वो क्या है, ए सी है, और यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या है, देखिए हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे कॉस बी। तो अब देखिए एंगल हमारा बदल गया, अभी एंगल ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बी सी, तो यहाँ पे भी वही बी बाई एच करिए, और ये हमारा हो जाएगा बी सी, और ये हाइपोटेनस तो सेम रहता है, वो नहीं बदलेगा, ए बी। तो यहाँ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब ये हम ये जो सबने समझने के लिए बी एच लिखे हैं इसको हटा देते हैं, तो ए सी बाई ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बी सी बाई ए बी। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हमारा देखिए दोनों का जो बेस है ये डिवाइड वाला, ये जब इक्वल होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, काटते नहीं है, वैसे लिख देते हैं, आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों हमारा साइड इक्वल हो गया। तो अब हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जब ट्रायंगल ए बी सी में दो भुजाएं बराबर ज्ञात हो जाएं तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी दो भुजाएं ये बराबर होंगी तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और यही तो हमको दिखाना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए लिखिएगा कि when in triangle ABC two sides are find out, लिख दीजिए यहाँ पे, find out two sides are equal, then we can say that, नहीं हम कह सकते हैं कि say that fronts angle are also equal, say that front angle are also equal। देन हम क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे, देन हम ये लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और ये तो हमको प्रूव करना था दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर ये आपको क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे और सबकी ये बहुत ही अच्छे से ये मदद करेगा उनके एजुकेशन में। आई होप आप सबको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वाकई में अगर ये लेसन आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें ये वीडियो आपको कैसे लगा। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी डालेंगे तो इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना देंगे, नेक्स्ट पार्ट में जब भी बनाएंगे तो इसके आगे वाला क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस करिए, नोट करिए फिर कॉपीज़ में और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए अब हम वीडियो को क्लोज़ करते हुए आप सबको से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।